नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एपिसोड न्यूज रूम से नहीं बल्कि गांव खेत खलिहानों से हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक बड़ा ऐलान किया। किसी ने सोचा नहीं था, चौंकाने वाला सरकार का बड़ा फैसला जिसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया। ये भी कहा कि संसद के इसी सत्र में इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों की वापसी का संवैधानिक प्रक्रिया देश की संसद में शुरू कर देंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये चुनावी दांव है या फिर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अन्नदाताओं के सामने नमन करने का। क्या इस एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए मोदी सरकार विपक्ष को पूरी तरह से निहत्था कर देगी? सवाल कई हैं, लेकिन इन सब के बीच आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे तीनों कृषि कानून के लागू होने से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। देखिए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी। उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है। वापसी लेने की बात कही है, वापसी होगा पार्लियामेंट से। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की कामयाबी है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक, सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक, किसानों के साथ चप्पे चप्पे पर आज तक। खुशी है या लग रहा है कि ज्यादा देर हो गई? नहीं, बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तीनों कृषि कानून अब रद्द होगा। कैसे देखते? बहुत अच्छी बात है, रद्द हो गया, हमको खुशी महसूस हो रही है। तो अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए सर। हाँ, आंदोलन तो खत्म हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार कुछ इसी तरह की जय जवान जय किसान के नारे भी लग रहे हैं। आज हमारे देश का अन्नदाता बहुत खुश है। आज का दिन बहुत खास हो गया है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। 3 कृषि कानून जिनको लेकर किसान लगभग एक। किसानों के साथ नई शुरुआत। 26 नवंबर 2020 यही वो तारीख थी जब किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। बॉर्डर में दिल्ली के चारों तरफ अलग अलग जगहों पर, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वो वहां पर डट गए। किसान जो भी कृषि कानून सरकार लेकर आई थी उसके विरोध में वहां पर वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। गर्मी आई, सर्दी आई, न जाने कितनी सर्द रातें किसानों ने वहां पर लाई, लेकिन गुरु पर्व के दिन एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी उनके सामने आई है और जो उनके गुस्से का बादल था, एक तरह से नाउमीदी का बादल था, वो छट गया है। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तारीख 19 नवंबर 2021, वक्त सुबह के 8 बजे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी आई कि नरेंद्र मोदी शाम को यूपी के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में सम्मिलित होंगे, लेकिन उससे पहले सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। 60 मिनट बाद नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं, इसे लेकर कयास लगाए जाने लगे। 1 घंटे बाद सुबह के 9 बजे मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश शुरू होता है।
18 मिनट के भाषण में 1430 शब्द बोले गए। देव दीपावली का पावन पर्व है। लेकिन 19 शब्दों में जो बड़ा ऐलान किया गया उसने पूरे देश को चकित कर दिया। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने चौंकाने वाले फैसले की जानकारी खुद पूरे राष्ट्र को दी। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। ये वही 3 कानून हैं जिसे लेकर बीते 1 साल से किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। मोदी ने किसानों से सीधे संवाद करते हुए माफी मांगी और कानून वापसी की पूरी वजह बताई। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। इधर प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक ऐलान किया, उधर मानो किसानों को इसी वक्त का इंतजार था। गुरु नानक जयंती पर नरेंद्र मोदी ने किसानों को सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया। कानून वापसी का ऐलान करते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रकाश पर्व पर मोदी ने एक और बड़े फैसले की जानकारी साझा की। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का रोड मैप प्रधानमंत्री ने बता दिया। आंदोलनकारी किसानों से घर वापस जाने की अपील की है। तो क्या मोदी के इस फैसले के साथ एक नई शुरुआत हो गई? आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आज ये सवाल उठता है कि आखिर कृषि आंदोलन जो इतने लंबे वक्त तक चला, उसके सूत्रधार कौन कौन बने रहे। जी हाँ, अगर एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरे आंदोलन में रहा, क्योंकि कई बार ऐसा लगा जैसे आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, कई बार ऐसे लगा जैसे किसान अब विरोध छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू टर्निंग पॉइंट साबित हुए इस विरोध आंदोलन में। आपको उनके इस फैसले पर कितना भरोसा होता है? प्रधानमंत्री ने कहा है नई शुरुआत करते हैं, आंदोलन छोड़िए, घरों पे जाइए। क्या आप इसे मानने को तैयार हैं राकेश जी? नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा है भाई एक शुरुआत तो करी सरकार ने, कम से कम 1 साल बाद शुरुआत करी, तो एक शुरुआत हुई है और शुरुआत हुई है तो इसके सार्थक परिणाम भी निकलने चाहिए। एक शुरुआत हुई है, आज उन्होंने कहा है, तो कम से कम एक प्रयास होगा तो समाधान होंगे, सारे समाधान होंगे। अच्छा राकेश जी, सरकार के लिए तो समाधान यही है ना कि आप और आप जैसे तमाम जो नेता हैं, किसान नेता है, वो आंदोलन के अंत का ऐलान करें। ये आप लोग कब करेंगे? नहीं, हमने ये कहा है कि बातचीत तो होगी ना, कि इसका प्रारूप क्या होगा। बैठ के सरकार बातचीत कर ले और उसको कैसे फाइनल टच देना है
सरकार बातचीत करे, बैठ कर टेबल पे बात कर ले कि उन्होंने एक पहल करी है, अब इसमें बातचीत कर ले। अब तो मसले रहे ही नहीं। अब तो जो वे कहते थे कि भाई हम कानून वापसी नहीं लेंगे और बातचीत कर लो, अब तो ये होगा कि कानून में वापसी ले रहे हैं तो बातचीत शुरू करें इसको और इसको फाइनल टच देते हैं बैठ के। तो संसद में वो फाइनल कर लेंगे, जब वापस हो जाएंगे कानून तो आंदोलन को आप लोग कॉल ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी एमएसपी पे गारंटी कानून ले रहा है, उस पर सरकार ने कहा था कि जैसे ही 3 कानूनों पे पहले फाइनल हो जाती है तो उसके बाद में एमएसपी पे हम बात कर लेंगे। आप बताइए, तो एमएसपी पे बात हो जाए, ये आंदोलन वाइंड अप हो जाएगा और एक कमेटी बनेगी फिर, और कमेटी में सरकार के लोग रहेंगे और कमेटी में मोर्चे के लोग रहेंगे, और फिर जो भी मामले होंगे ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वो बातचीत अपना चलती रहेगी, कभी भी 1 महीने में बात होनी, 10 दिन में बात होनी, वो अपना बातचीत चलती रहेगी। उसमें मुकदमे भी आएंगे, सीट बिल भी आएगा। हम जहाँ पे महाराष्ट्र में धानु में है, यहाँ पे पालघर में है, तो यहाँ के मसले हैं, तो जो सारे मसले हैं देश के, तो इन पे हर चीज पे बातचीत होती रहेगी। एक कमेटी बना देनी चाहिए भारत सरकार को। हाँ नहीं, इसका तो ऐलान आज प्रधानमंत्री ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनेगी, कृषि मंत्री ने भी इसका आश्वासन दिया, दोनों ने ही आश्वासन दिया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा इसी महीने में संसद सत्र में हम संवैधानिक प्रक्रिया कानून वापसी की शुरू कर देंगे। तो क्या हम माने कि इस महीने के अंत में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो जाएगा टिकैत साहब? बिल्कुल हो जाना चाहिए। हमको कोई शौक है क्या यहाँ पे? हमको भी कोई शौक नहीं है। एक शुरुआत सरकार ने करी है, तो ये शुरुआत की पहल सरकार ने करी है, तो बातचीत से इसको समाधान निकाल रहे हैं। हमारी भी कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो हम भी मीटिंग करके और सरकार को एक प्रस्ताव अपना भेजेंगे कि भाई बातचीत शुरू करो इस मामले पर, निपटाओ इसको। अच्छा, आज देश भर से तस्वीरें आ रही थी, कई जगहों पर किसान नाच रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हमारे तमाम सहयोगी थे, वहाँ लोग लड्डू और जलेबी खा रहे थे। तो आपने लड्डू जलेबी खाई कि नहीं खाई? आपने खुशी मनाया कि नहीं कानून वापसी? नहीं, हम तो यहाँ पे हम पालघर में हैं और यहाँ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। आदिवासी क्षेत्र में हम हैं, पालघर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, हम वहाँ पे हैं, और यहाँ के भी जो मसले हैं तो उस मसलों में हम यहाँ पे आए। और ठीक है, एक सरकार ने एक बातचीत करी है तो उसका ठीक है, बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं इसका। किसानों को ये लगता है कि भाई हमारी बातचीत हो गई है, तो ठीक है, किसानों को खुशी मनानी चाहिए। लेकिन संयुक्त मोर्चा कल अपनी मीटिंग करेगा। नहीं, आप हमेशा कहते थे कि प्रधानमंत्री बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा है फोन दे, तो हमें फोन नंबर बताइए, प्रधानमंत्री से बात करना है। अब देखिए, आप इतना बोलते रहे, प्रधानमंत्री ने खुद आकर कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है उस पर क्या कहेंगे? पीएम पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये बहस का सवाल ही नहीं रहा। अब तो प्रधानमंत्री को बात नहीं करनी, जो उनकी कमेटी है वो बातचीत कर ले, कमेटी बातचीत कर ले। प्रधानमंत्री को जब पूरा फुल हो जाएगा, मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है, इस पर आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? जी, हम तो पीएम पर आप क्या कहेंगे? पीएम ने ही कानून वापसी का ऐलान किया। हमने तो कहा है, तो पीएम को ही तो वापसी करने थे, किसको करने थे? हम जब से तो पीएम को ही तो कह रहे थे। नहीं, आप हमेशा शक से देखते थे ना इस सरकार को, कहते थे कि बीजेपी को वोट नहीं दे, हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे यूपी में। तो अब क्या कहिएगा लोगों के? ये आप लागू तो करवा दो इनसे, हम ये लागू तो करवा दो ना। अभी कागज मिल गया क्या? कागज मिल जाने दो, इसको वापसी हो जाने दो। एमएसपी गारंटी कानून है, तो 2 चीज तो हमारी है और बातचीत होती रहेगी फिर। आज स्पेशल रिपोर्ट आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बड़ा ऐलान हुआ है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ है। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से किसानों के बीच। क्या गाजीपुर बॉर्डर या तमाम जगहों पर जहां भी ये आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ खत्म हो जाएगा? क्या किसान मान जाएंगे? क्या जो हथियार एक गुस्से का वो सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे राज्यों के चुनावों में असर पड़ सकता था, वो पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा?
लगभग 1 साल का लंबा संघर्ष और उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेलीविजन पर आकर ये बात कही कि तीनों कृषि कानून आज से खत्म किए जाते हैं, सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस लेती है, तो उसके बाद किसानों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार कुछ इसी तरह की जय जवान जय किसान के नारे भी लग रहे हैं और तमाम इस वक्त किसान नेता, वो किसान जो कि खेतों में काम करते रहे हैं, लेकिन इस कृषि कानून की वजह से पिछले 1 साल से इसी गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने अपना घर बना रखा है, आशियाना बना रखा है। आज ये क्या महसूस कर रहे हैं ये हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कई लोग हमारे साथ हैं, लेकिन BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे सबसे पहले जान लेते हैं। ये बताइए, राकेश टिकैत ने लीड किया एक तरह से इस पूरे किसान आंदोलन को। आज क्या आप मानते हैं कि आप लोगों का जो कहना था, जो मांगे थी, वो पूरी हुई? सबसे पहले मैं देश की मीडिया को बधाई दूंगा कि उसने लगातार इस आंदोलन को कवरेज दी और उस कवरेज की देन ये रही कि आज देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर हम अपनी पीड़ा को पहुंचाने में कामयाब हो गए। आदरणीय राकेश टिकैत जी हमेशा कहते रहे हैं कि कानून देश के गोदाम पहले बन जाते हैं और कानून बाद में आता है। ये बात आज प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि कहीं पूंजीपतियों के दबाव में, प्रेशर में वो कानून बनाए गए थे जो किसान के खिलाफ थे और उन्होंने आज उनको वापस किया। ये स्वागत योग्य उनका निर्णय है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। स्वागत करते हैं, देश का किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है देश का किसान? देखिए, संतुष्ट होने का कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम अब कानून जो हमने बनाए थे वो वापसी लेते हैं। अभी वो संसद सत्र में अभी वो जहाँ पे बने थे वो वहाँ पे कैंसिल होने हैं। दूसरा, हमारा 750 किसान शहीद हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने 2 शब्द नहीं बोले हैं। अभी हमारी MSP पे गारंटी की बात है और हमारे जो किसान हैं, जो देश और प्रदेश के अंदर जो किसानों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, किसान अपने घर से कोई मुकदमा लेके नहीं आया था जो किसान मुकदमे वापसी लेके घर जाएगा। तो हमारी बहुत सी मांगे अभी अधूरी हैं, तो उन पे बात होगी तो हम अपनी खुशी जाहिर तब करेंगे। जी, यानी कि ये किसान जो है वो ये मान रहे हैं कि अभी एक तरह से ये छोटी दिवाली है, क्योंकि कई किसानों से मेरी यहाँ पर बात हुई, उनका कहना है कि उनके सारे पर्व त्यौहार इसी ज़मीन पर, इसी बॉर्डर पर गुजर गए, लेकिन अब जो है आज खुशी मनाने का दिन है, छोटी दिवाली है लेकिन बड़ी दिवाली होना बाकी है। क्या आप भी यही मानते हैं? हाँ जी, ये तीनों कृषि कानून वापसी हुई हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा मेन मांग है हमारी MSP पे कानून बनना चाहिए। उसके बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नई बॉर्डर खाली करेंगे। तमाम जो युवा हैं लोग, उनका भी यही कहना है और तमाम जो यहाँ पर किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि अभी तो शुरुआत है, जब तक इनकी सारी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ श्वेता झा, नोएडा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अचानक तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। अब देखिए दलीलें क्या क्या सामने रखी जा रही हैं। पक्ष अपने तरीके से पूरे मामले को सामने रख रहा है, सरकार बीजेपी खूब प्रशंसा कर रही है, वहीं विपक्ष कई खामियां ढूंढ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि किसान माफ नहीं, साफ करेंगे। देखिए, कृषि कानूनों की वापसी पर बीजेपी की अपनी दलील है और विपक्ष का अपना दावा है। कृषि कानून पर पक्ष और विपक्ष का नजरिया क्या है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री के फैसले पर सोनिया गांधी की तरफ से जारी बयान में इसे सत्य और अहिंसा की जीत बताया। सोनिया गांधी ने कहा, आज 700 से अधिक किसान परिवारों, जिनके सदस्यों ने न्याय के लिए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, उनका बलिदान रंग लाया है। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है। वहीं राहुल गांधी ने भी आंदोलनकारी किसानों की जीत बताया है। मोदी सरकार की घोषणा पर सियासत भी शुरू हो गई है। लोकतंत्र किस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और MSP को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया,
जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। विपक्ष इसे चुनावी घोषणा करार दे रहा है, लेकिन बीजेपी इसे किसानों के हित में लिया गया फैसला बता रही है। उस गतिरोध को दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा, और चूंकि कोई बात और किसान नेता इससे ज्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को जरूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि कानूनों की वापसी पर लालू यादव ने मोदी सरकार को घेरा। बिल जो था वो बहुत ही किसान के लिए ही था, उनके अच्छे के लिए था, लेकिन किसान लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही इतना उनका अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कैंसिल किया है। लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये किसान बिल जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी जो भी निर्णय लिया है, काला अध्याय लिखा जाएगा देश के इतिहास में। काला कानून था जिसके विरोध में पूरा देश का किसान दुनिया भर में, संसार भर में जितना लंबा इतिहास, इतना लंबा और शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं हुआ जितना किसान भाइयों ने एकदम प्रजातांत्रिक तरीका से और संविधान के अनुसार लोगों ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन को कुचलने का बहुत कोशिश हुआ। पूरा देश एकदम झकझोर दिया किसानों ने, किसान भाइयों ने, और हम लोग सब सपोर्ट किए। विपक्ष का कहना है कि आखिरकार जिद हार गई और किसान जीत गया। एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित का श्रेय कोई लैण की कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित का सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं। सच दी राह सी, लख कोशिश की बदनामी करन दी, अड़े रहे, खड़े रहे। ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। अब सवाल है कि किसान इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आज प्रकाश पर्व है, सिखों का सबसे बड़ा ये त्योहार है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कानून वापसी उनके क्रोध को शांत करने का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। जी हाँ, कम से कम सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यही उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट कि किसान जो विरोध कर रहे थे वो क्या अब वापसी से खुश हैं। साल से बैठे हैं। गुरु पर्व के दिन बहुत है, गुरु नानक देव के जन्म दिहाड़े पे हमको बहुत खुशी का। आप बताएं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है? हम इस बात का स्वागत करते हैं, पर लेकिन जब तक संसद में इस चीज को पास नहीं किया जाता, जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जब तक संसद में नहीं होगा तब तक आप यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन आप ये देखिए, एक कब पता कैसे चला, आप लोगों की बात भी हुई है ऊपर अपने नेताओं से? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। तो आप ये देखिए क्या माहौल है यहाँ का सिंगू बॉर्डर का। एकदम से लोग निकले, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद थी? कोई उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को लगा था कि इस तरीके का बातचीत, क्योंकि बातचीत तो बहुत समय चल रहा था। हाँ जी, चल रहा था, पर मान नहीं दे रहे। शोध कर लो, अभी पूरे रात करा के जावांगे थे। अच्छा, ये देखिए पूरा यहाँ पर देखिए अंजना तस्वीरों को, किस तरीके से नाच गाने का प्रोग्राम यहाँ सिंगू बॉर्डर पर चल रहा है। एक खुशी मनाई जा रही है लोगों के बीच। जो ये पहली प्रतिक्रिया कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि वो खुश हैं, क्योंकि बातचीत चल रही थी लेकिन हल निकलता हुआ लोगों को नजर नहीं आ रहा था। और जब सुबह गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पे तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की बात कही, तो एकदम से जो ये टेंट पिछले 1 साल से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, वो अपने टेंट से बाहर निकल आए और यहाँ पर वो खुशी मना रहे हैं। चौपाल यहाँ पर लग चुकी है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज किसान खुश हैं, इनके चेहरे खिले हुए हैं। तो आइए किसानों से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ऐलान किया है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। एक तो प्रकाश पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत खास दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा फैसला लिया, क्या आप उसको लेकर खुश हैं?
जो आज प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून रद्द करने का ऐलान किया उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आज साढ़े पहले गुरु नानक देव जी का पुरब है। उसकी हमें जिथे आम जनता को, सभी धर्मों को बधाई देते हैं। एक लंबा संघर्ष यहाँ पर आंदोलित किसानों ने किया है पिछले लगभग 1 साल से। अब आगे क्या लगता है आपको कि आंदोलन का भविष्य क्या है? क्या दिशा आपको लग रहा है कि आंदोलन को मिलेगी? एक जी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा भाई ये कानून हम रद्द करते हैं। हम गांव में रहते हैं, कई बार हमने रेडियो पर एक गाना बजता देखा है, भाई वादे हैं वादों का क्या, वादे हैं वादों का क्या। कानून बना वो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया से बना है, तो माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बजाय या जुमलेबाजी पेश करने की बजाय पार्लियामेंट का तुरंत सेशन बुलाएं और सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उस तरीके से इसको रद्द करें। 1 नंबर 2, जो स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला है उसके मुताबिक किसान को लाभकारी समर्थन मूल्य दें।